हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सागर और आज मैं आपके सामने कक्षा 5 का ईवीएस का अध्याय नंबर 11 लेकर आया हूं, जिसका उप विषय है, शीर्षक है सुनीता अंतरिक्ष में। ठीक है, सुनीता विलियम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। सुनीता विलियम्स के बारे में ही ये चैप्टर था। इसके क्वेश्चन साथ आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या लगता है कि पृथ्वी कैसी दिखती है? अपनी नोटबुक में पृथ्वी का चित्र बनाएं। तो पृथ्वी आकार में एक गोले की तरह दिखती है। ठीक है, उसका एक चित्र भी बनाना है आपको साथ में। ठीक है, पृथ्वी का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। यदि पृथ्वी एक ग्लोब की तरह गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? तो इसका आंसर है, हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक चुंबक की तरह हमें अपनी तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। नेक्स्ट है, सुनीता के बाल क्यों खड़े थे? तो इसका आंसर है, सुनीता के बाल खड़े थे, थे के ऊपर एक ही मात्रा आएगी, क्योंकि वह अंतरिक्ष में थी और अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण है, जिससे वहाँ सब कुछ तैरता रहता है। ठीक है, वहाँ पर सब कुछ तैरता रहता है क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है। मॉडल मतलब पृथ्वी की तरह एक गोल आकार का एक मॉडल बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं ग्लोब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रमा पर चलने वाला वह पहला आदमी कौन था और कब गया था? तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है, हमें तारे रात में ही दिखाई देते हैं क्योंकि रात में धूप नहीं होती है। ठीक है, धूप की वजह से जब रोशनी हो जाती है तो हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। उस महिला का नाम बताइए जिसने सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान के लिए सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, सुनीता विलियम्स जो कि नासा के थ्रू गई थी और हमारे भारत की एक महिला थी सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। चांद से जुड़े त्योहारों के नाम लिखो। तो चंद्रमा से संबंधित त्योहार करवा चौथ हो गया, ईद, होली, गुरुपर्व आदि हैं। ठीक है, यानी कि चांद को देखकर ही इन त्योहारों को मनाया जाता है हमारे देश में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। उपग्रह के कुछ उपयोग लिखिए। तो मौसम के पूर्वानुमान, टीवी और टेलीफोन प्रसारण के लिए उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि मौसम का पहले से अनुमान लगाने के लिए, टीवी देखने के लिए, टेलीफोन का प्रसारण करने के लिए, इन सभी का प्रयोग किया जाता है उपग्रह की सहायता से। नेक्स्ट है, शूटिंग स्टार या टूटता तारा क्या है? तो शूटिंग स्टार एक उल्कापिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ देता है। ठीक है, यानी जब पृथ्वी की तरफ आधा होता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, और नीचे आ जाते वो और आग बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरो। जैसे पहला है आपके किताब में तो ये खाली स्थान दिए हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आंसर भरे हुए हैं रेड कलर से। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जल बुलबुलों की तरह इधर उधर तैरता रहता है। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष में बुलबुले के रूप में जल तैरता रहता है ऊपर। नेक्स्ट है, ग्लोब में समुद्र को नीले रंग से और धरती को हरे रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है भाई, आसमान में तारे टिमटिमाते हुए देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, एक चमकदार वस्तु जो आकाश में एक निरंतर गति के साथ चलती प्रतीत होती है एक उपग्रह कहलाती है। ठीक है, जो एक चमकदार वस्तु होती है आकाश में जो रेगुलर चलती रहती है गति के साथ और हमें वो प्रतीत भी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के खंडों को हमारे द्वारा
देशों में बांटा गया है। ठीक है, जो आपने सुना होगा कि भारत देश, श्रीलंका देश, बांग्लादेश, ये सारे अलग देश हैं, तो ये पृथ्वी के ही खंड है ना। नेक्स्ट है ग्लोब, पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है, ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, सही है। नेक्स्ट चलते हैं सही या गलत पर निशान लगाने हैं यहाँ पर। तो पहला है चंद्रमा हर रात अपना आकार बदलता है, बिल्कुल सही बात है। पहले छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है हर दिन। नेक्स्ट है आप प्रतिदिन एक ही समय पर चंद्रमा को निकलते हुए देखते हैं, तो ये हमारा गलत है। हम एक ही समय पर नहीं देखते, कभी आगे पीछे निकलता रहता है वो। शूटिंग स्टार वास्तव में एक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, तो ये सच बात है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। पांचवा, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई थी, तो ये बिल्कुल ठीक है, 360 किलोमीटर अंतरिक्ष से भाग गई थी, मतलब अंतरिक्ष में गई थी सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कोई भी आसानी से चल सकता है, ये गलत है। अंतरिक्ष में कोई भी आसानी से चल सकता है, क्योंकि हमारा शरीर वहाँ पर चल नहीं पाता है, उड़ता रहता है कागज़ की तरह। ठीक है, हल्का सा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉलम क के साथ कॉलम ख का मिलान करें। ठीक है, तो कॉलम क है, ये कॉलम ख है, तो इनको शब्द को आसानी आपस में मिलाया हुआ है। तो पहला है पृथ्वी का खिंचाव। पृथ्वी पर जब खिंचाव होता है, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है पृथ्वी, तो उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसको इससे मिला दिया गया है। नेक्स्ट है तारे, सूर्य और चंद्रमा क्या हैं, ये अंतरिक्ष में है, तारे, सूर्य और चंद्रमा ना। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में जाकर अंतरिक्ष में गई थी, वहाँ पर कुछ खोज करने के लिए। चौथा है ग्लोब पर नीला भाग क्या दिखाता है, समुद्र को दर्शाता है कि हाँ भाई समुद्र का पानी है। ठीक है, नेक्स्ट है सही विकल्प पर चुने। ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पे, 3 से 4 विकल्प देते हैं, इनमें से कोई भी एक आपका आंसर होता है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है हमारा, गोलाकार, तो इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट है हमारा सुनीता विलियम्स ने किस वर्ष में सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया था, तो कौन से वर्ष में बनाया था, हमारा 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी और काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रही। ठीक है, नेक्स्ट है किस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, तो किस दिन नहीं दिखाई देता, अमावस्या की रात, अमावस्या की रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, सुनीता विलियम्स में किस चीज़ में काम कर रही हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे खालिस्तान जो है इसको भरना है, इसका आंसर है नासा में, सुनीता विलियम्स नासा में काम कर रही हैं। ठीक है, इसका आंसर ये था क वाला। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, पूर्णिमा पर पूरा चांद दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, पूर्णिमा पर पूरा चांद दिखाई देता है। ठीक है भाई, अब है एक्टिविटी, अपने देश के नक्शे को देखें और उस राज्य को ढूंढें जिसमें आप रहते हैं और नक्शे पर उसका नाम लिखें। ठीक है, यानी कि अपने देश के नक्शे को ढूंढना है हमें ग्लोब में और नक्शे में। ठीक है, फिर उसका हमें नाम लिखना है, मतलब नक्शे में आपको हमारा देश ढूंढ के उसमें नाम लिखना है। नेक्स्ट है आपके राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उन्हें भी नक्शे में ढूंढें। ठीक है, हमारे राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं ये भी हमें बताना है। ठीक है, यानी कि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनको आपको लिखना है। चंडीगढ़ में रहते हैं तो चंडीगढ़ के चारों तरफ आसपास कौन सी जगह है वहाँ लिखना है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आसपास की कौन सी जगह है उनको आप उसमें नक्शे में दर्शाओगे। ठीक है, ये एक्टिविटी थी आपकी। सेकंड एक्टिविटी है नीचे दिए गए चित्रों को अपने अपने पाठ में आपने देखा होगा, इनको पहचानो और नाम लिखो। ठीक है, तो ये क्या है आपके किताब में दिए हुए हैं और इनके नाम लिखने हैं आप सभी को। ठीक है, जैसे पहला है ये वाला, ये क्या है आपका, ये आपका उपग्रह है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं जिसको। ठीक है,
ये तारे हैं, ये वाले तारे हैं, और ये ग्लोब है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये ये क्या है हमारा तारा, हमारा उल्का। ठीक है, ठीक है। वैसे हमारा तारा कौन सा होगा, यहाँ पे तारे आएंगे। ये तारा एक ही दिया हुआ है, वैसे तारे इसमें भी दिए हुए हैं, लेकिन ये इसमें कुछ और लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे उल्का। उल्का पिंड क्या होता है, जब भी हमारी कक्षा भारत की कक्षा में मतलब सॉरी पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं तो इस तरीके से टूटते हुए दिखाई देते हैं, उसमें आग लग जाती है हमारे वायुमंडल में आते ही। ठीक है, अंतरिक्ष यान, ये अंतरिक्ष यान है हमारा, ये अंतरिक्ष यान है, यहाँ पे अंतरिक्ष यान दिखा जाएगा। ठीक है, चांद ये रहा, और यहाँ पे आप चांद लिख देंगे लास्ट में, और ये चांद आ जाएगा आपका, और ये है सूर्य, यहाँ पे आप सूर्य लिख देंगे। ठीक है भाई, और ये क्या था, चांद। तो आप इस तरीके से इन सभी को लिख देंगे अपनी कॉपी में और किताब में जहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा काम हो जाएगा आपकी आज का ईवीएस का। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे ये सब से आप अच्छे से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और आपके एग्ज़ाम्स में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो सभी बच्चों ने अच्छे से समझ लिए होंगे, तो सभी बच्चे इसमें से अपना होमवर्क करें, और अपने टेस्ट जो होते हैं मंथली उसमें से उसके लिए इसमें से तैयारी करें। अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।